एंड्रयू टेट ए टॉप जी, ये आजकल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है अपनी सुपर कार्स की वजह से, अपने लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से और कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन इन सब के अलावा भी इनके पास एक और बहुत बड़ी यूएसपी है दोस्तों, जो कि है इनकी फ़िज़ीक। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि इनकी फ़िज़ीक नेचुरल है और वहीं काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ये फ़िज़ीक नेचुरली अचीव नहीं की जा सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर टॉप जी की फ़िज़ीक नेचुरल है या नेचुरल नहीं है। तो इस वीडियो को मैंने आपके लिए 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पर सबसे पहले पार्ट में हम देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन कितने टाइम में हुई, कितना उनका फैट लूज़ हुआ है और कितना उन्होंने मसल गेन किया है। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कौन कौन से वो रीज़न है जो उनको नेचुरल या अननेचुरल साबित करते हैं। और थर्ड पार्ट पर हम अपने कंक्लूजन पर आएंगे। तो अगर हमें एंड्रयू टेट के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में जानकारी चाहिए तो हमें उनके पास्ट में जाना पड़ेगा। दोस्तों, एंड्रयू टेट ने मात्र 15-16 साल की एज में ही किक बॉक्सिंग में अपना करियर स्टार्ट कर दिया था और इसके साथ साथ उन्होंने वेट ट्रेनिंग को भी स्टार्ट कर दिया था। तो एंड्रयू टेट उस वक्त सिर्फ 15 साल के थे और आज वो 37 ईयर्स के हैं। तो इस हिसाब से उनको वर्कआउट करते हुए लगभग 22 ईयर्स पूरे हो चुके हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या एंड्रयू टेट 22 साल में ऐसे फिजिक नेचुरली अचीव नहीं कर सकते हैं? उन्होंने बहुत ही स्लोली एंड स्टडीली अपना वेट गेन किया है। ज़्यादातर उसमें मसल गेन हुआ है दोस्तों, ना कि फैट। क्योंकि दोस्तों, किक बॉक्सर की ट्रेनिंग एक बॉडी बिल्डर से बहुत अलग होती है। यहाँ पर ये लोग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ पर काम करते हैं, ना कि अपने लुक्स पर। लेकिन उस हिसाब से भी एंड्रयू टेट इज़ लुकिंग वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं पहले उनकी फ़िज़िक क्या थी और अब उनकी फ़िज़िक कैसी है। और दोस्तों, ये भी हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वो 4 टाइम्स वर्ल्ड चैम्पियन रह चुके हैं। इसका मतलब वो अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छे थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी तरह से अननेचुरल है, क्योंकि अगर कोई चैम्पियन है इसका मतलब ये नहीं कि वो अननेचुरली ही चैम्पियन बन सकता हो। और जैसे कि यहाँ पर आप उनका वेट देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, फैट परसेंटेज बहुत लो नहीं है, मसल मास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें से कोई भी चीज़ इस तरफ पॉइंट नहीं करती है कि ये इस वक्त किसी भी तरह के ड्रग्स या स्टेरॉइड्स पर होंगे। तो अब सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे उन 3 रीजंस के बारे में कि क्यों एंड्रयू टेट नेचुरल है और क्यों एंड्रयू टेट नेचुरल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करें कि एंड्रयू टेट क्यों नेचुरल नहीं है, फिर मैं इसके रीजंस बताऊंगा कि वो नेचुरल क्यों हो सकते हैं। रीज़न नंबर 1, उनका मसल मास और फैट परसेंटेज। दोस्तों, जितना आपको दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर, फोटोग्राफ इंस्टाग्राम पर जो आपको दिखाया जाता है वो उनकी एक्चुअल फ़िज़िक नहीं है। सोशल मीडिया पर कुछ और दिखाया जाता है और एक्चुअल में उनकी फ़िज़िक कुछ ऐसी दिखती है। तो ये जो फ़ोटोज़ एंड्रयू टेट लेते हैं वो अक्सर परफेक्ट लाइटनिंग, कैमरा एंगल्स और एक अच्छे पंप आने के बाद लेते हैं। और इसी वजह से हमें उनकी फ़िज़िक जितनी नहीं है उतनी ज़्यादा इंप्रेसिव लगती है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों, अगर कोई इंस्टाग्राम पर अपनी पिक्स डालता है तो वो सोच समझ कर ही डालेगा। और एंड्रयू टेट तो फिर भी एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी है। लोग बोलते हैं कि इस एज में एंड्रयू टेट इतनी अच्छी फिजिक मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप ग्राफ में देख सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि आपके शरीर में मसल बिल्डिंग या फैट लॉस का काम करता है, वो किस तरह से किस एज में कितना रहता है। जैसे कि आप ग्राफ में देख सकते हो, टेस्टोस्टेरोन की मात्रा इतनी ज़्यादा कम नहीं होती। और थर्ड रीज़न बोला जाता है दोस्तों, वो पूरे साल लीन रहते हैं। लोगों को लगता है कि पूरे साल नेचुरल लीन रह रहा, वो भी इस बॉडी में नेचुरल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है नेचुरली। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों एज की। एज है एंड्रयू टेट की 37 ईयर्स और 37 ईयर्स की एज में उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल अभी भी इतना हाई है कि वो नेचुरली इस फिजिक को मेंटेन कर सकते हैं। और एंड्रयू टेट अभी इतनी दूर के लेवल पर नहीं आते कि वो इस लेवल की फिजिक नेचुरली अचीव नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली में फिजिक मेंटेन करना फिर इतना ही मुश्किल नहीं रह जाता है जितना लोग इसको समझते हैं, क्योंकि उनके फ़ोटोज़ एक बहुत ही अच्छे कैमरा एंगल, परफेक्ट पंप और परफेक्ट लाइटनिंग के अंडर लिए जाते हैं, जिससे कि उनकी फ़िज़िक ज़्यादा उभर कर आती है। और अभी हम ये भी नहीं भूल सकते उनको ट्रेनिंग करते हुए लगभग 22 to 23 ईयर्स हो चुके हैं। तो क्या आप 22-23 साल की ट्रेनिंग लेकर ऐसी फिजिक भी अचीव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, ये नेचुरली अचीवेबल है। तो दोस्तों, जैसा कि सब कुछ आपके सामने क्लियर है, कंक्लूजन यहाँ पर निकलता है कि एंड्रयू टेट की फिजिक कम्प्लीटली नेचुरल है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।